हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर रुक जा, रुक जा वहीं पे साइड में, आराम से स्लिप होंगे, बहुत स्लिप होंगे। तो मेरे दोस्तों क्या हाल है यार, अपन ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे बट रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गए, तो वो 30 मिनट का सब कुछ गया। अब सब कुछ मेरे को फिर से करना पड़ेगा। करते हैं वीडियो को शुरू। तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि तुम सब अपना अच्छा कर रहे होगे, अपने हसल में लगे हुए, तो लगे रहो। तो यार फाइनली वो वीडियो आ गया जिसका सबको पता नहीं किसको इंतजार था। अब जिसको भी रहा हो वो देख लेना यार, को तुम लोगों को कुछ सीखने मिले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार ये है मनाली कंक्लूजन वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि मनाली जाने में हमारा कितना खर्चा हुआ था। हालांकि वो उस बात को 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिर भी समझ रहे हो, तुम्हारे लिए ये। तो हमारा ओवरऑल खर्चा लगभग हुआ था 17-18,000 पर पर्सन, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, होटल, खाना वाना, जाना आना और पेट्रोल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमने कौन सा रूट लिया था। तो जो हमने जो रूट लिया था वो लिया था जबलपुर टू दिल्ली। उसके बीच में हम आगरा रुके थे, जबलपुर आगरा दिल्ली, देन दिल्ली से डायरेक्ट मनाली, मनाली में 2 दिन स्टे, फिर उसके नेक्स्ट डे हम गए कुल्लू, कुल्लू में 1 दिन स्टे, कुल्लू से सीधा दिल्ली, दिल्ली से फिर 1 दिन रेस्ट, बीच में कहीं भी जहाँ भी रुकना हो, झांसी, ग्वालियर या आगरा, देन उसके बाद सीधा जबलपुर। तो ये कुछ हमारा रूट था। अब बात करते हैं हम कैसे पहुँचे, कहाँ कहाँ से गए और कहाँ कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ कहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम जबलपुर से निकले तो हमने सागर वाला रोड लिया था, जो हमको नहीं लेना था। आप लोग भी जाओगे कभी तो वो वाला रूट मत लेना, आप सीधे राजमार्ग से होते हुए सागर जाना। आप अगर ये कटंगी से होते हुए सागर जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है और रोड भी बहुत ख़राब मिलेगी आपको। तो हम लोग जबलपुर से निकले, सागर होते हुए हम पहुंचे आगरा। आगरा में हमको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला शाम को। ग्वालियर टू आगरा के बीच में हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, ट्रक्स ही ट्रक चल रहे थे, आप वीडियो में देख लेने जाके। तो टाइम पे निकलना, ज़्यादा लेट मत करना, नहीं तो और ज़्यादा ट्रक्स मिलेंगे क्योंकि वो फिर वो छूट जाते हैं रात में। तो हम फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग निकले दिल्ली के लिए। आगरा टू दिल्ली किया हमने। हम लोग सोच रहे थे आगे चले जाएं, लेकिन हम लोग की हालत थोड़ा सा ख़राब हो चुकी थी। कैसे पता नहीं कैसे, मेरा, निहाल का और अभिषेक का, तीनों का वाइजर क्रैक हो गया था। तो हम लोग को वाइजर चेंज कराने थे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी भी थी, बाइक का थोड़ा फिक्स भी करना था। अभिषेक का अपना टेल टाइडी टूट गया था, उसका नंबर प्लेट हिल रहा था, वो सब, तो वो सब फिक्स करना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली में रुक जाते हैं, तो दिल्ली में अपना सब कुछ हो जाएगा। मैं एक बार जाके रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही है। फटाक से भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम लोग दिल्ली में स्टे लिया तीसरे दिन। तो पहले दिन हम जबलपुर से आगरा, दूसरे दिन आगरा से दिल्ली, दिल्ली में हम लोग रुके, मतलब उसी शाम को। तो वहाँ पे हम लोग ने अपनी कुछ चीज़ें खरीदी, राइडिंग वाइडिंग कुछ की, कुछ सामान छोटा मोटा, और वाइजर चेंज करा, ये सब कुछ लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए, डे 3 पे, दिल्ली टू मनाली, जो कि 510 किलोमीटर था। हाँ, जबलपुर से आगरा टू दिल्ली लगभग 900 किलोमीटर है। देन थर्ड डे हम लोग ने शुरू किया दिल्ली टू मनाली, जो कि 510 किलोमीटर था। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको टाइम पे निकलना होगा। जब अगर आप मनाली के लिए दिल्ली से निकल रहे हो, टाइम पे मतलब अर्लीस्ट निकलो, जितना अर्ली हो सके। हम लोग ने डिसाइड किया था हम लोग 5, 5:15, 5:30 तक मैक्सिमम निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग निकले 6:30, 7 बजे तक। ना लेट हो गया था, पैकिंग वैकिंग वो सब सामान वामान करते करते, थोड़ा बहुत एक दूसरे को उठाते उठाते बज गया था 7। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हम लोग फिर भी निकले फिर अपने मोरथल में जाके नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा अब चलते हैं, कम से कम 100-150 किलोमीटर खींच देते हैं। बट दिल्ली थोड़ा आगे गए, 1 घंटे भी नहीं चलाया होगा, भर के ट्रैफिक, हाईवे पर ट्रैफिक। हमारा वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हुआ। जैसे तैसे वहाँ से निकले, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर आगे निकले, करीब 1-1.5 घंटे और चलाया होगा। चंडीगढ़ के पहले फिर से ट्रैफिक फुल ऑन, 1-1.5 घंटे वहाँ गए। उसके बाद जब हम लोगों ने चंडीगढ़ वाला रूट लिया था, जो मेन सिटी से घूम के जाता है, वो हमको नहीं लेना था। जो अम्बाला से चंडीगढ़ हो जाता है, जो मेन रोड है हाईवे वाला, वो नहीं लेना था, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। क्योंकि हमें जो चंडीगढ़ है वो अपना बाईपास से क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन उस बाईपास पे इतने सिग्नल हैं और सिटी के अंदर से होता हुआ जाता है, बाप रे बाप। करीब उस उधर पे 20-25 सिग्नल होंगे हर 100-200 मीटर पे। तो आपकी स्पीड भी स्लो रहेगी और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ऊपर से ट्रैफिक भी रहेगा वहाँ पे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अम्बाला से जो रास्ता कट के जाता है, तो छोटा वाला हाईवे है, चंडीगढ़ की तरफ जाता है, जिसमें मतलब गाँव वाँव है आजू बाजू, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। वो मैंने कई वीडियोज़ में देखा है, तो वो आप वो वाला चूज़ करना। देन उसके बाद हम निकल गए। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, 2 घंटा, 1-1.5 घंटे सुबह और लगभग 2.5-3 घंटे ट्रैफिक में। तो लगभग हम इतना 3.5 घंटे लेट ऑलरेडी हो चुके थे। तो हम जैसे ही पहाड़ लगना चालू हो गए, हम लोग को बहुत अच्छी फीलिंग आना चालू हो गई थी, मज़ेदार। जब आप लोग जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यार अब शाम हो चुकी थी, लगभग 7 बज गए थे और मनाली बचा था करीब
80-85 किलोमीटर। तो सब लोगों ने डिसाइड किया क्या करना चाहिए। हमने कहा कि हम क्या यहीं रुक जाएं थोड़ा दूर होटल लेके, या फिर थोड़ा पुश करके मनाली चलें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर पुश करके थोड़ा सा चल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से सो जाएंगे, भले ही लेट पहुँचें लेकिन सुबह हम अर्ली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको लोकल ही घूमना है कल सुबह। तो हम लोगों ने वही किया। तो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि चलते हैं आगे। अब ठंड हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। हम लोग निकले थे करीब 43-44 टेम्परेचर पर दिल्ली से, और हम पहुंच गए थे मंडी के आगे। लगभग टेम्परेचर था 2 या 3 टेम्परेचर। तो सब ने अपने रेन लाइनर्स पहने ऊपर नीचे दोनों। जिसके पास विंटर ग्लव्स थे उसने वो पहने, जिसके पास लाइनर्स थे वो पहने, जिसके पास नहीं था तो जो ग्लव्स पहने थे उस पे ही चल दिए। तो यार बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। रोड थोड़ा बहुत ख़राब थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है। बाकी तो वैसे रोड पूरा अच्छा है, लेकिन रात का थोड़ा समय था, ज़्यादा तेज़ हम चला नहीं सकते थे। पहाड़ों का एरिया वैसे ही बहुत ट्विस्टीज़ वाला होता है तो ज़्यादा तेज़ चलाना भी नहीं चाहिए। रोड भी थोड़ा ख़राब था तो हम लोग बहुत आराम से ही चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो दिक्कत तो हो रही थी हमको। तो हम लोग पहुँचे थे लगभग 9:30-10 बजे मनाली पहुँचे, और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, लगभग 1 पर टेम्परेचर पहुँच गया था। तो जो पहला होटल मिला वो हमने होटल ले लिया। मैं लीड कर रहा था, मैं रुका ही नहीं, क्योंकि अगर मैं रुकता तो मेरे पीछे वाले जितने भी राइडर्स थे वो सब रुक जाते। थोड़ा बहुत हिम्मत बांध के हम लोगों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा के वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग रात ना हो ज़्यादा और उस टाइम पे मनाली पहुँच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आता है मनाली वाला सीन। पहले दिन मनाली में हम लोग उठे, आराम से चाय वाय पी कर आए, बढ़िया फ्रेशन अप हुए, फिर मनाली लोकल घूमने निकले। लाइक हमने हिडिंबा देवी टेम्पल घूमा, वशिष्ठ मंदिर घूमा, मॉल रोड घूमी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री घूमी और ओल्ड मनाली घूमा। इसमें ही हमारा पूरा दिन निकल गया बढ़िया। हम लोगों ने जहाँ हमें जितना एंजॉय कर सकते थे हमने वहाँ हमने उतना एंजॉय किया। हमने ये नहीं देखा कि हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, नहीं, हम जहाँ थे हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, बढ़िया एकदम मज़ा आ गया। रात में हम लोग मॉल रोड गए तो वहाँ पे कुछ फूड वूड ट्राई किया लोकल। सब कुछ बहुत अच्छा था। लफिंग अच्छा नहीं था जैसा कि मुझे बाकी लोगों ने बताया। मेरा तो उस दिन फास्ट था तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, बाकी लोगों ने खाया, बढ़िया था सब कुछ, फूड अच्छा था। लफिंग नॉट रिकमेंडेड। और रही मार्केट की बात, तो जो मेन मार्केट सामने है वो थोड़ा सा महंगा है। आप वो लोग ज़्यादा बार्गेन भी नहीं करेंगे, और आपको थोड़ा कुछ लेना है फैमिली के लिए, आपके लिए आपने कुछ क्या बोलते हैं मोमेंटोस लेना है, सोवेनियर लेना है, तो आप जो मनाली जो मॉल रोड के पीछे वाली शॉप्स है, जो छोटी शॉप्स हैं, आप उनमें जाइए, वो थोड़ा बहुत आपको बार्गेन करके भी दे देंगे सामने। तो भाई दूसरे दिन जाना था हम लोग को अपनी बेस्ट अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, जिसके लिए हम लोग आए थे, तो अटल टनल को क्रॉस करना। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग सोलांग वैली भी गए थे सिसु जाने से पहले। सोलांग वैली में हम लोगों ने अंजनी महादेव के दर्शन किए बढ़िया। वहाँ पे लोगों ने हॉर्स राइडिंग भी की, उससे ही हम लोग चढ़े थे। मस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा था महादेव के दर्शन करके। इतनी ऊंचाई पे हम लोग मस्त नंगे पैर बर्फ पर चले थे दर्शन के लिए। हर हर महादेव। अटल टनल जैसे हम लोग पहुँचे हैं वो क्या फीलिंग थी, लेकिन अटल टनल जब हम लोगों ने क्रॉस किया है क्या फीलिंग थी वो तुम लोग तभी समझोगे जब तुम लोग वहाँ पहुँचोगे। इतना स्ट्रगल करने का, स्ट्रगल तो नहीं लेकिन इतना मज़ा करने के बाद मज़ा आ जाएगा। अटल टनल सपना पूरा किया बाइक से जाने का, बहुत मज़ा आया। वीडियो में देख लेना आप जाके कितना मज़ा आया। फिर हम गए वहाँ पे सिसु में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत। हम लोग का मन रोहतांग पास जाने का भी था, लेकिन सिसु में ही हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया, इतना मज़ा कर लिया, इतना टाइम स्पेंड कर लिया कि हम रोहतांग पास गए ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ हम रुक थे वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम वापस घर आ गए, खाना वाना खाए, बढ़िया अपना सो गए। म्यूज़िक चला था, थोड़ा डांस वांस किया अपना होटल पे ही, बढ़िया एक्सपीरियंस था होटल का भी। देन नेक्स्ट डे हम उठे, डे 6 पे हम गए सीधा मनाली टू कुल्लू। मनाली टू कुल्लू वाला जो रोड है, जिस रोड से हम लोग रात में आए थे जब हम लोग मनाली पहुँच रहे थे, जब हम लोग ने आँखें खोल के दिन में देखा कि ये रोड से हम कैसे रात में बिना मतलब लाइट्स के साथ आ गए थे, जो हमको नहीं करना चाहिए था। ये वो बहुत सुबह देखा हमने, वो रोड बहुत डेंजरस, मतलब एक तो पहाड़ ऊंचे, खाई, पत्थर वत्थर कहीं से भी गिर सकते थे, रोड भी थोड़ा सा ख़राब थी। तो इसलिए मैं बोला था कि आपको अगर मनाली पहुंचना है तो आप थोड़ा सा उजाले में पहुंच जाइए, भले आप जल्दी शुरू करिए। तो यार कुल्लू की तरफ निकल गए। कुल्लू मनाली से जो मेन रोड से कुल्लू से जब रोड कटता है कसौल के लिए, तो कुल्लू से कसौल का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जो व्यूज़ हैं, मतलब पहाड़ को देखने के लिए तुमको पूरा सर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा ऊपर तक देखने के लिए। बहुत सुंदर व्यू है। रोड थोड़ा सा सकरा है लेकिन अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। थोड़े बहुत पैचेस हैं लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल डीप ऐसे ढलान है, फिर चढ़ाई है, ऐसे कीचड़ वीचड़ है थोड़ा सा, हो सकता है आगे जाके बन जाए, लेकिन हर बरसात में ख़राब हो जाता है, आपको तो पता ही है। तो कसौल जाके हम लोगों ने होटल बुक किया, सीधा थोड़ा बहुत रेस्ट किया और सीधा मणिकर्ण
गुरुद्वारे जी के दर्शन करके लेके निकल गए। बढ़िया गए हम लोगों ने, हॉट बाथ जो लिया है वहाँ पे, बता रहा हूँ जीवन की सुखी जो तृप्ति हुई, गर्म पानी है वहाँ बैठ के इतनी ठंड में। तो मैं सबको बोलूँगा वो करो, बहुत गर्म लगेगा पानी, लेकिन बिल्कुल घुस जाना, दिल थोड़ा सा मजबूत करके, सांस रोक के, सांस कंट्रोल करके पानी में घुस जाना, वहीं पर रहो बिल्कुल स्टिल, बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने गुरुद्वारे में ही अपना मस्त लंगर खाया। थ्रू आउट सुबह से शाम तक, रात तक पूरे टाइम लंगर चलता है वहाँ पे, तो खाने वाने की दिक्कत नहीं हुई। कसौल में बढ़िया खाया, थोड़ा वहाँ पे फोटो वोटो खींची और वापस हम लोग अपने होटल लगाए। थकान बहुत हो रही थी तो हम लोग ने और कहीं नहीं घूमा कसौल में, लेकिन हम लोग की बंजी कॉर्ड टूट गई थी, तो मैं और अभिषेक बंजी कॉर्ड ढूंढने के लिए कसौल के मार्केट में गए थे। क्या मार्केट था भाई, नाइट मार्केट। बहुत वो होता था कि एक दिन और रुक जाए, एक दिन और रुक जाए, लेकिन थोड़ा सा समझ रहे हो ना, बजट और शेड्यूल टाइट था तो नहीं रुक पाए, मे बी सम अदर टाइम। तो लेकिन अगर आप लोग जा रहे हो कसौल का नाइट मार्केट, नाइट लाइफ मत मिस करना। और बाकी और भी चीज़ें कसौल में घूमने को, लाइक विलेजेस हैं जो अंदर अंदर हैं, वो भी घूम सकते हो। फिर क्या था, उसके बाद हम लोग 7th डे पे वापस आ गए दिल्ली के लिए। फिर वही ट्रैफिक वाला हाल, टाइम पे निकलोगे टाइम पे पहुंच जाओगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे 8th डे पे दिल्ली से निकले जबलपुर के लिए। तो जहाँ तक हम लोग खींच सकते थे खींच दी बाइक। पहले हमने सोचा था आगरा रुक जाएंगे, आगरा तक पहुँच गए। फिर हमने सोचा ग्वालियर रुक जाएंगे, ग्वालियर तक पहुँच गए। फिर और टाइम बचा था 2 घंटे, तो हमने सोचा झांसी तक चलते हैं, झांसी तक पहुँच गए। फिर झांसी में उन्होंने आराम से रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन झांसी टू जबलपुर बढ़िया आ गए। और हम लोग लौटते टाइम ही झांसी से राजमार्ग से होते हुए, सागर क्रॉस करते हुए आए। कटंगी से होते हुए जबलपुर नहीं आए क्योंकि वो रोड बहुत ख़राब था। और रहली वाला रोड बिल्कुल मत लेना जबलपुर आने के लिए, मौत है वो रोड, रोड ही नहीं है साला, इतने ब्रेकर्स हैं और इतना गड्ढे हैं, बाप रे बाप। तो ये थी हमारी पूरी आइटनरी। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या जो मेन चीज़ें वो कैरी करनी चाहिए। तो वहाँ जाने के लिए कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं है आपको। सिसु रोहतांग पास कहीं परमिट नहीं लगता है बाइक का। उसके आगे जाओगे तो हो सकता है लग सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने में कोई परमिट नहीं लगता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने चाहिए, तो आपको आधार कार्ड रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक की आरसी, इंश्योरेंस और पोल्यूशन, ये तो रखने ही रखने आपको, इसके अलावा नहीं चल पाएगा। वैसे तो पुलिस ने हमें कहीं भी चेक नहीं किया। जब से हम जबलपुर से निकले थे, मनाली किया, वापस आए दिल्ली वल्ली में, कहीं पुलिस ने कहीं नहीं रोका। देख लेते थे वो कि हाँ बच्चे हैं या लड़के लोग हैं, लड़कियां हैं साथ में, बाइक राइड करते हुए जा रहे हैं अपने, तो वो लोग भी देख के खुश होते थे और हम लोग को पास होने देते थे। तो शायद लड़कियां थी साथ में, इसलिए उन्होंने कभी रोका नहीं। लेकिन अगर रोकते भी तो हमारे पास सब कुछ था। और रोका भी कहाँ, जब हम वापस जबलपुर अपने घर के पास पहुँच गए तब जाके पुलिस वालों ने रोका, भाई कहाँ से आ रहे हो। तो ऐसे भी सीन्स हो जाते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि खर्चा कितना हुआ, पेट्रोल कितना लगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, होटल का कितना खर्चा हुआ। सबसे पहले पेट्रोल पे जाते हैं। तो लगभग पेट्रोल का जो ओवरऑल कॉस्ट आया वो 8500 आया है, 8500 रुपये। तो उसका सिर्फ पेट्रोल आया, क्योंकि कहीं हमें पेट्रोल 110 का मिला, कहीं 108, कहीं 96, कहीं 94, इसके अराउंड हमें पेट्रोल मिला। तो इसका अपन एवरेज मान लेते हैं, तो 102 103 रुपये का एवरेज भी मानते हैं अपन। एवरेज 85 लीटर से अपन ने पेट्रोल डलाया। और बाइक हमारी जो चली है वो 2900 किलोमीटर चली है। अगर हम 85 को 2900 से डिवाइड करें, 35 अप्रोक्स का माइलेज आता है। तो अपन मान लेते हैं कि 30 से 32-33 का हमको माइलेज मिला होगा, क्योंकि सबकी 350 सीसी बाइक थी लगभग उसी के आसपास। जैसे मैं ESD रोडस्टर चला रहा था, अभिजीत चला रहा था जावा 42, अभिषेक चला रहा था ड्यूक 200 और निहाल चला रहा था हुस्क्वर्ना शॉर्टप्लेन 250। तो ये कुछ बाइक्स थी, सबका सेम माइलेज था लगभग, और सबका ही लगभग इतना खर्चा ही हुआ है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे। तो 8500 सिर्फ पेट्रोल का खर्चा हुआ है बस। अब आते हैं होटल पे। तो होटल का ऐसा कुछ खास बड़ा मेजर खर्चा नहीं है। जो होटल्स हम कहीं भी नॉर्मली बुक करते हैं वैसे ही रेट पे होटल मिलता है। लाइक थोड़ा सा सही होटल चाहिए तो 1100, 1200, 1500 के बीच में ले लो, और नॉर्मल होटल चाहिए तो वहाँ पे 700 से 1000 रुपये के भी होटल अवेलेबल है, और डोरमेट्री चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। लाइक 400-500 में पर पर्सन में आपका काम हो जाएगा। तो होटल से ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा बातचीत करके लोकल से बात करो, वहाँ जाके वो पता चल जाता है। और खाने वाने का भी ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, वही रेगुलर खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, थोड़ा बहुत बाहर वाहर का मैगी मसाला, ये सब मोमोज खा लिए, मस्त। तो ओवरऑल खर्चे की बात करें तो हमारा वही 17-18 हज़ार पर पर्सन आया, जो कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको अंदर 10 दिन की ट्रिप का माने तो 1700 रुपये पर डे, ठीक है, पेट्रोल भी मिला के उसमें, अच्छी बात है। और हम लोग एक दिन में कम से कम 500 किलोमीटर चले, सही है। तो यार ये कुछ खर्चे थे, ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को और क्या जानना है, कुछ मैंने मिस कर दिया तो वो बताओ मुझे। कुछ अगर अच्छा लगा हो तो, कुछ लगा बुरा लगा हो, कुछ अगर आपको और कुछ सजेशंस देने हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। मैं आपको वीडियो बना के या उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ
मेरे व्यूज़ देखने तो ये रही वीडियो, जाके सर्च कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं अपन दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी चीज़ों में, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं रेडी करके रखा हूँ, डालना है बस फटाफट। अपना हसल जारी रखो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा हुआ। मिलते हैं बहुत जल्दी। अब नहीं करना भाई प्लीज़।